एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कदीम गांव में वाक़ई एक पुरानी हवेली अपने पुरस्कार माहौल की वजह से मशहूर थी। इस हवेली के बड़े दरवाजे पर लगा तालू मुद्दतों से जंग आलूद था और लोगों का कहना था कि कोई भी इस हवेली के अंदर जाने की जुर्रत नहीं करता। इस हवेली की दीवारों पर वक्त की गर्द जिमी हुई थी और उसके अंदर की दुनिया एक राज से भरी हुई थी। पहली मुलाकात अहमद, जो एक नौजवान फोटोग्राफर था, अपनी मुनफरद तस्वीरें लेने की जस्तजू में गाँव आया। वो अपनी खासियत की वजह से मशहूर था कि वो ऐसी जगहों को अपने कैमरे में कैद करता था जहां लोग कदम रखने से भी डरते थे। गांव पहुंचने के बाद उसने पहली बार हवेली को देखा। वो इसकी पर असरारियत और खूबसूरती से मुतासिर हुआ। ये हवेली वाकई एक तस्वीर का शाहकार हो सकती है, अहमद ने दिल में सोचा। गांव वालों ने इसे खबरदार किया, अहमद, इस हवेली के अंदर जाने की कोशिश मत करना। इसके अंदर एक पुरअसरार तस्वीर है जो देखने वालों की जिंदगी बदल देती है। ये बात अहमद की जुस्तजू को मजीद भड़का गई। हवेली का अंदरूनी मंजर। अगले दिन अहमद कैमरा लेकर हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे को खोलते वक्त जंग आलूद ताले की चरचराहट इस खामोश माहौल में गूंजी। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सर्द हुआ ने इसे घेर लिया। हवेली के अंदर के कमरे वीरान थे और उनमें वक्त का बोझ वाजे नजर आता था। अचानक अहमद की नज़र एक बड़े कमरे के वस्त में लगी हुई एक तस्वीर पर पड़ी। ये तस्वीर एक खूबसूरत खातून की थी जो ऐसे लिबास में थी जो शायद सदियों पुराना था। तस्वीर की आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। अहमद ने कैमरा निकाला और तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो तस्वीर के करीब गया, कमरे का दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गया। तस्वीर की हकीकत। अहमद ने खौफ के बावजूद तस्वीर को करीब से देखा। तस्वीर की आंखें हकीकत की तरह लग रही थीं, जैसे वो इसे देख रही हो। अचानक तस्वीर के पीछे से एक मध्यम आवाज आई, यहाँ कौन है? अहमद का दिल धड़कने लगा। वो मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन इसकी हिम्मत ना हुई। आवाज ने दोबारा कहा, जो तस्वीर को देखता है, इसे सच्चाई जाननी पड़ती है। क्या तुम तैयार हो? अहमद ने हिम्मत जमा की और कहा, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। हवेली की कहानी। तस्वीर के अंदर से एक रोशनी निकली और एक औरत का ही विलास सामने आया। वो औरत वही थी जो तस्वीर में मौजूद थी। इसने अहमद को बताया, मैं ज़ैनब हूँ, इस हवेली के आखिरी वारिस की बीवी। यह तस्वीर एक जादूगर ने बनाई थी जो हमारे खानदान का दुश्मन था। इसने मेरे शौहर को धोखा देकर इस तस्वीर में कैद कर दिया था। तब से मैं भी इसी तस्वीर का हिस्सा हूँ। ज़ैनब ने मजीद कहा, इस तस्वीर को तोड़ना आसान नहीं। ये जादूगर के बनाए गए एक तिलिस्म से जड़ी हुई है। तुम्हें इसे आज़ाद करने के लिए एक मुश्किल रास्ता इख्तियार करना होगा। क्या तुम तैयार हो? अहमद ने हामी भर ली और ज़ैनब ने उसे एक कदीम किताब दी जिसमें तिलिस्म को ख़त्म करने की तरकीब लिखी हुई थी। आजमाइशें। किताब के मुताबिक अहमद को 3 मराहिल से गुजरना था। पहले मरहले में इसे अपने सबसे बड़े खौफ का सामना करना था। हवेली के एक और कमरे में जाते ही अहमद के सामने इसका सबसे खौफनाक ख्वाब हकीकत बनकर सामने आया, लेकिन अहमद ने हिम्मत से इस पर काबू पा लिया। दूसरे मरहले में इसे अपनी सबसे कीमती चीज़ कुर्बान करनी थी। अहमद ने अपनी यादगार कैमरा, जो इसके वालिद का तोहफा था, कुर्बान कर दिया। तीसरे मरहले में अहमद को ज़ैनब की मोहब्बत को सच साबित करना था। इसे तस्वीर के सामने खड़े होकर अपनी सच्चाई का इजहार करना पड़ा। जैसे ही इसने ये किया, तस्वीर में रोशनी भर गई और ज़ैनब और उसका शौहर आज़ाद हो गए। अंजाम। तस्वीर के टूटते ही हवेली की दीवारें गिरने लगी। अहमद ने जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश की। बाहर निकलते ही हवेली मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गई। गांव वालों ने जब यह वाक़या सुना तो वो हैरान रह गए। अहमद ने उन्हें बताया कि कैसे इसने तस्वीर के राज को हल किया और ज़ैनब और उसके शौहर को आज़ाद किया। अहमद ने अपनी कहानी एक किताब में लिखी और वो गांव की एक यादगार बन गई। हवेली अब मौजूद नहीं थी, लेकिन इसकी कहानी हमेशा जिंदा रही। तस्वीर का राज ये बताती है कि सच्चाई और हिम्मत किसी भी मुश्किल को ख़त्म कर सकती है और मोहब्बत की ताकत सबसे ज़्यादा है।